एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया टॉपिक में। तो जो टॉपिक मैं आपके साथ लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसको आंसर करने के बाद आप काफ़ी कश्मकश या काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाते हो कि क्या आंसर दूँ क्या ना दूँ, क्या इंटरव्यूअर खराब समझ लेगा या क्या बोलने से इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू वर्क ऑन वीकेंड्स? यस गाइज, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इससे एक इंसान सिलेक्ट और रिजेक्ट दोनों हो सकता है। तो आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर कैसे सही से दो तो आर यू रेडी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। मैं आपको ऐसे आज 5 टिप्स बताऊंगी, जिस टिप्स को आप यूज़ करके अपना एक आंसर फॉर्मेशन या एक जो भी है आप एक क्रिएट करके सही आंसर दे पाओ। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको शेयर करूंगी, बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। गाइस, अगर आप वीकेंड में काम करना चाहते हैं, अगर आप वैसे टाइप के इंसान हैं जो वीकेंड में अवेलेबल है या वर्क करने के लिए रेडी है, तो आप बेशक हाँ बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी के साथ। और अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जो वीकेंड में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसको अपना फैमिली को टाइम देना है, पेरेंट्स को टाइम देना है, या फिर जो भी रीज़न हो सकता है आपका पर्सनल रीज़न, तो आप ये बात पहले से बता दीजिए। बिकॉज अगर आप ये बात वोकल नहीं रहोगे और नहीं बताओगे तो इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि अरे जब तक इंटरव्यू नहीं हुआ था, इंटरव्यू में तो आप हाँ 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 कर रहे थे, एंड आपको जब जॉब मिल गई तो आप ऐसे कर रहे हो। तो ये ब्लेम गेम में आपको नहीं फंसना है। तो आप पहले से क्लियर रहिए और ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी के साथ अपनी मन की बात कह दीजिए। सेकेंड पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट। आपको सामने वाले को ये समझाना है कि आप ओके भी हो, आप कर भी सकते हो और आपको कुछ ऑब्लिगेशन भी है। तो आप सामने वाले से पूछ लीजिए कि वीकेंड्स में कब कब काम करना है, क्या ये हर हफ्ते चलने वाला है, ऑल 4 वीक्स इन अ मंथ, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है जब काम की इमरजेंसी हो। तो सामने वाले से पूछ लीजिए और उनको ही आंसर करने दीजिए, और उसके आंसर को सुनने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो वो है, आपको अपनी हाईलाइट योर फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अपना हाईलाइट करना है वो पॉइंट कि हाँ आप ओके हो वीकेंड्स में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीकडेज में छुट्टी लेना प्रेफर करोगे। तो अगर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आप सामने वाले को दे रहे हो तो बेशक आप उन्हें कह सकते हो कि यस यू कैन वर्क ऑन वीकेंड्स। बट ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आप बता दीजिए। लेकिन अगर है तो आप उनको ऑप्शंस अपने साइड से भी दे सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस में आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एड्रेस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। आप सामने वाले को ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बट अगर मुझे हाफ डे मिल जाए, मैं फुल डे में कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर हाफ डे कभी कभार मैं ऐसा कर सकता हूँ। मतलब आप सामने वाले को कुछ कुछ ऑप्शंस दे दीजिए वीकेंड में काम करने का, जो आपको लगता है कि आपसे हो पाएगा। अगर हो पाता है तो आप उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रख के ये बात शेयर करिए, और अगर नहीं हो पाता तो वो भी शेयर करिए। आप उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दीजिए कि हाँ अगर मैं सैटरडे कर लेता हूँ तो मुझे संडे छुट्टी चाहिए, या फिर मैं अगर सैटरडे नहीं करता हूँ तो मुझे आप संडे बुला लो, सैटरडे छोड़ दो। मतलब कुछ कुछ आपको अपने हिसाब से ऑप्शन देना है, और ये भी देखना है कि कंपनी आपके उस ऑप्शन में अग्री भी करती है। अगर कंपनी अपने पॉलिसी और बाकी सब चीज़ों को लेकर रिजिड है, जैसे कि रिटेल सेक्टर अगर आप देख लीजिए, ठीक है, रिटेल सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में ये सारी छुट्टियां सैटरडे संडे नहीं मिलता, बिकॉज उनका मेजर क्राउड उसी दिन आता है। टूरिस्ट मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री में टूरिस्ट सैटरडे संडे ही आते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी टूरिस्ट उसी टाइम पे आना प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट्स हो गया तो उसमें भी वही दिक्कत है। हॉस्पिटल हो गया तो उसमें तो मंडे टू संडे वाली ड्यूटी हो जाती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस देख के सामने वाले को अपना खुद का ऑप्शन देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो वो है डिस्कस अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। आपको सामने वाले को समझाना है कि आप क्यों वीकेंड्स में रेडी नहीं हो या क्यों रेडी हो, और अगर आप वीकेंड्स में काम करते हो तो बाकी दिन आप वीकडेज में कुछ छुट्टियां लोगे, क्योंकि आपको अपना वर्क, फैमिली लाइफ और सारी चीज़ को मेंटेन करना है। बिकॉज इफ़ यू आर अ फैमिली मैन देन यू नीड टू टेक, या इफ़ यू आर अ फैमिली वुमेन जो हैंडल करी है सारी चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी ना सामने वाले को। आप सारे बेनिफिट्स कंपनी को दोगे और अपनी बात बोलोगे नहीं, और झूठ बोल के जॉब ले लोगे और बाद में जॉब लेने के बाद पछताना शुरू कर दोगे, तो ये सब नहीं चलेगा। जो भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बोलिए, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस आपको कैसे रखना है, क्योंकि आपको फैमिली भी चाहिए और आपको काम भी चाहिए। तो कैसे बैलेंस बीच में मेंटेन करके अपनी काम करवाओगे, खुद की काम करोगे, ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।